नमस्कार दोस्तों। गर्मी और बारिश के दिनों में अगर बीमारियों से आप दूर रहना चाहते हैं या आप अपने शारीरिक कमजोरी से बचना चाहते हैं, यानी शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दो चीज़ें दूध में मिलाकर रोज रात में एक बार लीजिए तो गर्मी और बारिश के समय जो शरीर में कमजोरियां आती हैं, जो आलसपन आता है, जो काम करने की इच्छा नहीं करती है, सुबह उठने की इच्छा नहीं करती है, इन सारी समस्याओं से आपको दोस्तों छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये दो चीज़ें क्या है, इनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों उसके पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं गर्मी के या बारिश के दिनों में हमें कौन कौन सी बीमारियां अपने चपेट में लेती है। दोस्तों गर्मी और बारिश में हमारे शरीर का वात और पित्त बढ़ जाता है, तो वात पित्त बढ़ने के कारण तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। बस इतना ध्यान देना है, वात और पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बारिश के दिनों में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों बरसात के दिनों में तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है बरसात के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो अगर हम तली भुनी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो इससे गैस कब्ज एसिडिटी बन जाती है। बरसात के दिनों में हमें गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, और ख़ास करके रात के समय में। दोस्तों रात के समय में हमें गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बरसात के दिनों में कच्ची चीज़ें खाने से बचना चाहिए। कहा जाता है बरसात के दिनों में अगर हम कच्ची चीज़ें खाते हैं, जैसे खास तौर से सलाद, तो सलाद क्या किन चीज़ों का होगा, गाजर होगा, चुकंदर होगा, मूली होगा, प्याज होगा, एक कच्ची चीज़ें होगी। जबकि ये चीज़ें दोस्तों बरसात के दिनों में नहीं पाई जाती है। तो ये कौन सी चीज़ें आप लाएंगे, स्टोर की हुई चीज़ें लाएंगे, तो इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। और बरसात के दिनों में दोस्तों हमें बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, चाहे समोसा हुआ, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, मोमोज हुआ या जलेबी हुई, बाहर की चीज़ें खाने से बचना चाहिए। वैसे दोस्तों हमें किसी भी सीज़न में बारिश का दोस्तों बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे बरसात के दिनों में नहीं खाना चाहिए। बरसात के दिनों में दोस्तों जैसे ज़मीन में नमी आ जाती है, नमी के कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां आपको बरसात के दिनों में बरतनी चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और दोस्तों बीमारियों के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं बरसात के दिनों में हमें शरीर में आलसपन आ जाता है, शरीर में कभी कभी दर्द एहसास होता है, उठने की सुबह इच्छा नहीं करती। तो दोस्तों ये जान लीजिए पोषक तत्वों की कमी है, प्रोटीन विटामिन की कमी है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें आज हम बता रहे हैं, और इन दो चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुण इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है, और दोस्तों इसमें प्रोटीन्स और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें क्या है चलिए जानते हैं दोस्तों। ये दो चीज़ें हैं मुलेठी और हरी इलायची। दोस्तों मुलेठी और हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है, तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हमें गर्मी में लेना चाहिए। तो कितनी मात्रा में लेना, क्या क्या पाया जाता दोस्तों हमने बता दिया। इसको लेना हमें दूध के साथ रात में लेना है। तो चलिए जानते हैं इसे दूध के साथ रात में कैसे लेना है, और फिर जानेंगे दोस्तों किसे नहीं लेना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों इसके लिए आप मुलेठी लाइए, 50 ग्राम 100 ग्राम मुलेठी मार्केट से लाइए, इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपके घर पे मिक्सर होगा, इसका पाउडर बना लीजिए और रख दीजिए। दूसरा हरी इलायची दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण। हरी इलायची का अगर हम सेवन करते हैं तो दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से हमारी रक्षा भी करता है।
रक्षा भी करता है। तो दोस्तों हरी इलायची आप खाते होंगे मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए, तो आप मार्केट से हरी इलायची लाइए। हरी इलायची अच्छी क्वालिटी की नहीं लाइए, इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका पाउडर बना के किसी कांच की बोतल में रख लीजिए। अब दोनों चीज़ों का पाउडर बना के आप किसी कांच की बोतल में रख लीजिए जिसका ढक्कन टाइट हो, उसमें हवा नहीं जाए। अब आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दोस्तों दूध को घर का चाहिए, पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है कि देसी गाय के दूध में दोस्तों पचने में आसान होता है। भैंस के दूध के हिसाब से गाय का दूध हमारे लिए सबसे फायदेमंद होता है। दूध एक सुपर फूड है, आप जान ही रहते हैं। हमें 1 गिलास दूध डेली चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और गैस पे इसी में आपको डाल देना है दोस्तों ये मुलेठी आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल दीजिए और 1 चम्मच का चौथाई भाग हरी इलायची। 1 चम्मच का चौथाई भाग मतलब 1 ग्राम कितना दोस्तों आप हरी इलायची का पाउडर डाल के इस दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे उबाल दीजिए। अब ये दूध उबल गया। अब इस दूध की थोड़ा सा मीठा लगेगा क्योंकि मुलेठी जो होती है दोस्तों ये मिठास लाती है। तो दोस्तों इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? इस दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और रात का खाना दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना है। जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, आप 8 बजे दूध पी लीजिए, 10 बजे सोने जाइए। और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। 1 से 2 रोटी आपको खाना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और 1 से 2 कटोरी सब्जी, बस इससे ज़्यादा मत लीजिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है। ऐसा आप करेंगे दोस्तों आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। चलिए इसके फायदे की बात करते हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करेगा, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, उससे दूर करेगा। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उससे भी मैनेज करता है। हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। किडनी की भी सुरक्षा करता है, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने और बालों को पकने से भी रोकता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है दोस्तों। हमारे दोस्तों ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इस तरह से हमारे शरीर की कई तरह से सुरक्षा करता है। संक्रमण जैसी बीमारियों से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों इसी तरह से हरी इलायची और मुलेठी का दूध हमें पूरे बारिश के दिनों, यानी बारिश का समय कितना दिन रहता है? 3-4 महीने रहता है। तो ये 3-4 महीने दोस्तों हमें इस मुलेठी और हरी इलायची का दूध रात में जरूर पीना चाहिए। अगर आप रात में दूध नहीं पी रहे तो दोस्तों इसे आप दिन में भी पी सकते हैं। दिन में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद दिन में आप दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों मुलेठी और हरी इलायची वाला दूध पी के आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।